हे एवरीवन, बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपसे। कारण यह है कि हम साइंस में बिजी थे। चलिए, तो आज हम इंडियन पॉलिटी की चर्चा कर रहे हैं। उसमें क्या प्रधानमंत्री, उसमें भी क्या व्यक्ति विशेष, प्रधानमंत्री के व्यक्ति विशेष की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, लंबे दिनों के बाद हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। क्षमा कीजिएगा, कोई बात नहीं। आज से हम फिर रेगुलर हो जाएंगे और रेगुलर क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री में व्यक्ति विशेष, कि हमारे शुरू से प्रधानमंत्री बनते आए, किस प्रधानमंत्री का क्या विशेष था, उसका क्या व्यक्ति विशेष रहा, क्या उसकी व्यक्तित्व रही। नहीं, जो मेन चीज है, मेन टॉपिक है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले पीएम सभी लोग जानते होंगे, है ना, हर इंसान जानता है, आप भी जान रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले पीएम थे। नहीं, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका नीक नेम है चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं, इनका नीक नेम क्या है? चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगस्त 1947 से, ध्यान दीजिएगा, अगस्त 1947 से मई 1964 तक, मई 1964 तक अपने पद पर बने रहे। इनसे अब क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे लंबा कार्यकाल वाले पीएम कौन थे? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 साल 9 महीना 13 दिन तक रहे थे। कितना दिन तक रहे थे? 16 साल 9 माह 13 दिन, नहीं, 16 साल 9 माह 13 दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पद पर बने रहे, और ये अपने शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य भी किए। आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी, ये भारत के ऐसे 3 पीएम थे, ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिनका निधन पद पे रहते हुए हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस प्रधानमंत्री का निधन पद पे रहते हुए हुआ था? नंबर कहेंगे तो आप कहिएगा 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन पद पे रहते हुए हुआ था, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 3 पीएम थी, याद रखिएगा नोट में। बिल्कुल ही स्किप नहीं करिएगा, क्लास को स्किप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका छूट सकता है। एकदम बने रहिएगा और देखते रहिएगा। छोटा क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और इसमें बहुत कुछ हम आपको देने वाले हैं। देखिए, इसमें थे चाचा नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, शॉर्ट में लिखते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 3 पीएम थी ना। ये तीनों पीएम का निधन पद पर रहते हुए हुआ था। कब हुआ था? पद पे रहते हुए, पद पर रहते हुए, है ना, यानी इनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। क्लियर है? यानी क्वेश्चन यदि आ जाए कि इनमें से किस प्रधानमंत्री का निधन पद पे रहते हुए हुआ, आप आंसर देंगे लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर है? समझ गए? अब बात करते हैं हम गुलजारीलाल नंदा की। नंबर 2, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा, याद कीजिए, गुलजारीलाल नंदा जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। ये बने थे मई 1964 से जून 1964 तक। जब ये लाल बहादुर शास्त्री आए ना मई 1964 में, तब ये मई 1964 से जून 1964 तक, ध्यान दीजिए, ये बात आप याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन यह बात याद रखना होगा कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री
एकदम याद रखिए, बिल्कुल जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना कंटेंट, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताबों से कलेक्शन किया हुआ है। समझ गए ना। तो प्रथम कार्यवाहक पीएम थे, कौन थे भाई? तो गुलजारीलाल नंदा थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखने की जरूरत है। ठीक है। और गुलजारीलाल नंदा मई 1964 से जून 1964 तक रहे थे। अब मैं नेक्स्ट पीएम की बात करता हूं। गुलजारीलाल नंदा के बाद कौन आए थे? याद कीजिए, इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी आई थी। अब याद ध्यान दीजिएगा कि जो इंदिरा गांधी थी, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो जनवरी 1966 में बनी और मार्च 1977 तक रही थी। नहीं तो इंदिरा गांधी याद कीजिए, है ना। इंदिरा गांधी ये क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो जनवरी 1966 से, है ना, मार्च 1977 तक रही थी पहली बार, और ये 2 बार बनी थी पीएम, आप लोगों को पता होगा। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी, जो कि राज्यसभा की सदस्य थी। याद रहेगा, याद रखिएगा भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो क्या थी? राज्यसभा की सदस्य थी, जो राज्यसभा की सदस्य थी। याद रहेगा, राज्यसभा की सदस्य थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो राज्यसभा की सदस्य थी, इंदिरा गांधी। साथ ही साथ प्रथम पीएम जिनकी हत्या की गई थी, साथ ही साथ क्या थी? प्रथम पीएम थी जिनकी हत्या की गई थी। याद रखिएगा, साथ ही साथ क्या थी? प्रथम पीएम थी जिनकी हत्या हुई, जिनकी हत्या हुई। एकदम याद रखिएगा, व्यक्ति विशेष जो प्रधानमंत्री है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही रहता है और पूछेगा, तो आप नर्वस नहीं हो, इसलिए मैं ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। क्लास जब आपको अच्छा लग जाए, एक बार नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। इंदिरा गांधी समझ गए। इंदिरा गांधी प्रथम महिला पीएम, जो राज्यसभा की सदस्य थी, साथ ही साथ प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई मार्च 1970 से जुलाई 1979 तक रहे थे, 2 साल। मोरारजी देसाई है ना, ये मार्च 1977 से है ना, और जुलाई 1979 ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का याद कीजिए, सबसे अधिक उम्र में पीएम बने थे। सबसे अधिक उम्र में पीएम कौन बने थे? मोरारजी देसाई। साथ ही साथ प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। समझ में क्या बताया? सबसे अधिक उम्र में पीएम बने थे, यानी अभी तक जितने पीएम बने थे, सबसे अधिक उम्र में पीएम बने थे। प्रथम पीएम जो सबसे अधिक उम्र के थे, साथ ही साथ प्रथम गैर कांग्रेसी थे। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। नहीं, साथ ही साथ त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। क्या थे? इन्होंने त्याग पत्र दिया था। साथ ही साथ त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा इस क्लास को कर लेने के बाद। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे देखिएगा। मोरारजी देसाई की मैं बात कर रहा हूं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के पीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। गैर कांग्रेसी कहने का मतलब कांग्रेस से नहीं थे। साथ ही साथ प्रथम त्याग पत्र देने वाले पीएम थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद फिर चौधरी चरण सिंह आए, और ये तो 1 साल ही नहीं रहे, यानी जुलाई 1979 में आए, जनवरी 1980 तक रहे थे। नहीं, तब आए थे चौधरी चरण सिंह।
एकदम ध्यान से देखिएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जब ये हटे, यानी ये जुलाई 1979 से जनवरी, है ना, जनवरी 1980 तक ये रहे थे। ये चौधरी चरण सिंह, नहीं, कौन रहे थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का एक विशेष था, ये कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था। क्वेश्चन क्या बनेगा? लोकसभा का सामना नहीं करने वाले पीएम कौन थे? लोकसभा का सामना न करने वाले पीएम कौन थे? तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लोकसभा का सामना न करने वाले पीएम थे चौधरी चरण सिंह। क्लियर है? लोकसभा का सामना इन्होंने नहीं किया था। लोकसभा का सामना नहीं करने वाले पीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्लियर है? ब्रेन में जा रहा है? एक बार देखिए, ब्रेन में रिवाइज कर लीजिए। पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अगस्त 1947 से मई 1964 तक थे। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम थे, जो 16 साल 9 महीने 13 दिन तक पद पर बने रहे थे। साथ ही साथ नेहरू के साथ लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी 3 ऐसे पीएम थे जिनके निधन पद पर रहते हुए हुआ था। फिर बात करते हैं गुलजारीलाल नंदा की। गुलजारीलाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, नहीं, जो कि मई 1964 से जून 1964 तक रहे थे, नहीं, गुलजारीलाल नंदा। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जून 1964 से 1966, अच्छा, लाल बहादुर बीच में छूट गया। देखिए, जून 1964 से जनवरी 1966 तक ये लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए, कोई बात नहीं, यहां छूट गया, मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं, है ना। गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहां पर मैं 3 नंबर की चर्चा करता हूं। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर की चर्चा करता हूं। यानी पहले थे जवाहरलाल नेहरू, फिर थे गुलजारीलाल नंदा, तब आए थे तीसरा में कौन आए थे? ये क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जो जून 1964 में आए थे लाल बहादुर शास्त्री, और जनवरी 1966 तक रहे थे। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, अरे भाई, तो मैंने आदमी छूट गया था, लाल बहादुर शास्त्री, नहीं, ये थे यहां से जून 1964 से जनवरी 1966 तक, तब ना फिर जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी आई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे पीएम थे जो विदेश में निधन हुआ था, जिनका निधन विदेश में यानी ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? विदेश में, यानी ताशकंद एक कंट्री है, वहां पर ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद में मरने वाले प्रथम पीएम, यानी विदेश में मरने वाले प्रथम पीएम कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना। ताशकंद यानी विदेश में मरने वाले प्रथम पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। समझ में आया? लाल बहादुर शास्त्री जो विदेश में निधन हुआ था। फिर आई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो राज्यसभा की सदस्य थी, साथ ही साथ जिनकी हत्या की गई थी। मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के पहले किसी प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र नहीं दिया था। फिर आए थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने क्या, कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया, चौधरी चरण सिंह ने। उसके बाद आए राजीव गांधी। नहीं, राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में जो है इलेक्ट हुआ, 1984 में। उसके बाद फिर दिसंबर 1989 तक रहे। बीच में इंदिरा गांधी का डबल हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी का मैंने चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उसको चर्चा अभी नहीं करेंगे, आएंगे राजीव गांधी पर। राजीव गांधी सबसे कम उम्र, अर्थात जिस समय राजीव गांधी पीएम चुने गए थे, उस समय इसका उम्र 40 साल हो रहा था। याद कीजिएगा,
राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूं, है ना, 6 तक हो गया। 7 नंबर राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूं। राजीव गांधी, राजीव गांधी, है ना, अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक रहे थे। याद रखिएगा, अक्टूबर 1984 से 1989 तक रहे थे, है ना। राजीव गांधी जिस समय पीएम बन रहे थे उस समय इसका जो आयु था वो 40 वर्ष था, इसीलिए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री यानी सबसे युवा पीएम कौन थे? राजीव गांधी को चुना गया था। क्लियर है? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले पीएम कौन थे? क्या कहिएगा? राजीव गांधी थे। क्या कहिएगा? राजीव गांधी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम सुने होंगे। वीपी सिंह, वीपी सिंह ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद छोड़ना पड़ा था। क्लियर है? 8 नंबर देखिए, वीपी सिंह। वीपी सिंह ये 1989 में आए थे, नहीं, और 90 तक रहे थे वीपी सिंह। दिसंबर 1989 से और नवंबर 1990 तक रहे थे। याद रखिएगा, दिसंबर 1989 से, है ना, और 1990 तक रहे थे, नवंबर 1990 तक, है ना, वीपी सिंह। तो ये याद नहीं भी रहे, इसका कार्यकाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह किस पीएम के खिलाफ लाया गया था? तो कहिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या कहिएगा? वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद छोड़ना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव से पद छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा नहीं। कहने का अर्थ है कि वीपी सिंह पहले पीएम थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद पर से इसको त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट पीएम आए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में आए थे, मई 1900 जो है ये कितना तक रहे थे, शायद दिमाग से उतर गया है, यानी पीवी नरसिम्हा राव। याद कीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इनका देखते हैं व्यक्ति विशेष, है ना। पीवी नरसिम्हा राव ये जो है 1991 शायद 1996 तक रहे होंगे। 1991 में आए थे और 1996 तक शायद ये रहे थे। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव क्या है? पीवी नरसिम्हा राव है दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। अभी तक जितने पीएम बने वो दक्षिण भारत से बिलोंग नहीं करते थे, दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के प्रथम पीएम कौन बने थे भाई? तो पीवी नरसिम्हा राव बने थे। साथ ही साथ पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। संसद क्या है? तो जिसमें लोकसभा राज्यसभा हो, साथ ही साथ राष्ट्रपति हो। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था भाई? पीवी नरसिम्हा राव। तब कैसे हुआ? तब बाद में ये नांदयाल लोकसभा सीट से ये जीते थे, समझे ना। नांदयाल एक लोकसभा सीट से ये जीते थे बाद में, यानी कि पद जिस समय ये ग्रहण किए, पद ग्रहण के समय पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एकदम ध्यान से समझते चलेंगे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर क्या हुआ? बाद में नांदयाल लोकसभा सीट से ये जीते थे। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। जिस समय ये पद ग्रहण कर रहे थे उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये नांदयाल लोकसभा सीट से ये जीते थे। नेक्स्ट पीएम की बात करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 10वें नंबर का पीएम, ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से। अटल बिहारी वाजपेयी है ना, ये 1996 से, है ना, ये तो
शायद ज्यादा दिन तक थे नहीं, ये सबसे न्यूनतम रहे थे। 16 मई 1996 से और 1 जून 1996 तक रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान से देखिएगा, समझे ना। अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे। ये मई 1996 से, यानी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे, है ना। कौन भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी न्यूनतम कितना दिन हुआ होगा? देखिए, मई से 1 जून, यानी कि 16-12 हो जाएगा 28, मई हो जाता है 31, यानी 13 दिन, नहीं 13 दिन, 13 दिन, 16 खत्म हो गया, 16 को 92 किए थे, 16-17, हाँ ठीक है, 13 दिन। यानी न्यूनतम कितनी अवधि तक रहे थे? न्यूनतम 13 दिन तक। न्यूनतम अवधि के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। एकदम याद रखिएगा, न्यूनतम अवधि, न्यूनतम अवधि मतलब मात्र 13 दिन। न्यूनतम अवधि के पीएम कौन थे भाई? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। न्यूनतम अवधि के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? एच.डी. देवगौड़ा की यदि हम बात करें, एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। याद रखिएगा, एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा नहीं, ये क्या थे? कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कब? पद ग्रहण करते समय। पद ग्रहण करते समय, पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कौन? एच.डी. देवगौड़ा। इसके बाद आए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में तो आप लोग जान रहे होंगे, राज्यसभा से पहले पीएम चुने गए थे। राज्यसभा से पहले पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। साथ ही साथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जो प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही साथ वैसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जान रहे हैं, मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे जो पीएम बने थे। मनमोहन सिंह राज्यसभा से पहले पीएम चुने गए थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, प्रधानमंत्री नहीं। मनमोहन सिंह, क्लियर है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्लियर है? उसके बाद आए हमारे नरेंद्र मोदी, नहीं, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री से जो है प्रधानमंत्री के पद को जो है चुने गए, है ना। तो इसका व्यक्ति विशेष जब इसके कार्यकाल समाप्त होंगे तब इसका भी डिटेल हम लोग लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल जानिए कि प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जो है, ध्यान दीजिएगा, इनका व्यक्ति विशेष बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे प्रथम, साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर थे, है ना, आरबीआई के गवर्नर थे, प्रथम अर्थशास्त्री थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल तक रहे थे, है ना। पूरे 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था और प्रथम प्रधानमंत्री थे जो अर्थशास्त्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर थे, प्रथम पीएम थे जो राज्यसभा से पीएम बने थे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, एकदम ध्यान से आप इसे स्टडी करें और स्टडी कर करके चले जाएं। रटने उठने की कोई जरूरत नहीं, बस चीजों को समझते चलें, चीजों को समझते चलें, फिर ये आसानी से हल हो जाएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बार हम इसका रिव्यू कराएंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष में सबसे पहले नंबर के पीएम हो गए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो अगस्त 1947 में आए और 1964 तक रहे थे। नहीं, सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, यानी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 3 ऐसे पीएम थे जिनका पद पे रहते हुए देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी। फिर आए गुलजारी लाल नंदा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, क्लियर है। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं, विदेश में मरने वाले पहले पीएम थे, यानी ताशकंद में मरने वाले। याद कीजिए, ताशकंद समझौता 1966,
ताशकंद समझौता में ही गए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, और वहीं पर उनका निधन हुआ। इसीलिए इसका व्यक्ति विशेष बना विदेश, अर्थात ताशकंद में मरने वाले प्रथम पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। फिर आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ राज्यसभा की सदस्य थी, साथ ही साथ प्रथम पीएम थी जिनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई की बात करें, सबसे अधिक उम्र के पीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, त्याग पत्र देने वाले प्रथम पीएम थे मोरारजी देसाई। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था, चौधरी कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था, यानी चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा का सामना नहीं करने वाले पीएम थे। क्लियर है। फिर आए राजीव गांधी। राजीव गांधी जिस समय पीएम बने थे सबसे कम उम्र था उसका, कितना, 40 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या बना, न्यूनतम अवधि के पीएम कौन है, तो न्यूनतम अवधि नहीं, न्यूनतम आयु की, यानी सबसे कम उम्र के पीएम थे राजीव गांधी, 40 साल का। फिर आए बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम पीएम बने थे। फिर आए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले पीएम थे जो किसी पद ग्रहण करते समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में वह नांदयाल लोकसभा सीट से जीते थे। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी न्यूनतम प्रधानमंत्री थे, न्यूनतम समय के, यानी न्यूनतम अवधि, यानी मात्र 13 दिन के पीएम थे। क्लियर है। अटल बिहारी वाजपेयी। एचडी देवगौड़ा की बात करते हैं। पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। एचडी देवगौड़ा कहां के थे, पद जिस समय ग्रहण कर रहे थे उसमें कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। क्लियर है। बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है मई 2004 से जो है 2014 तक रहे थे, मई 2014 तक, और ये राज्यसभा से चुने गए प्रथम प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ प्रथम अर्थशास्त्री जो कि प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम आरबीआई के गवर्नर जो प्रधानमंत्री बने थे। और 2014 से, मई 2014 से तो अभी तक कार्यरत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका रिलेशन है गुजरात के वडनगर से, और इनका भी ये पहले वहां के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए, और उनका अभी कार्यकाल चल रहा है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं। विश्वास नहीं है, एक बार बन के जरूर देखिएगा। चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना कार्य को आरंभ रखिए। जय हिंद, जय भारत।